एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फाइलेरियासिस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से है। ठीक है, देखिए टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, हर जगह मिलता नहीं है देखने को, बहुत रेयरली आप लोग देखते होंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये जो स्प्रेड होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसका कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कम चांसेस होता है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो जो फाइलेरियासिस होता है वो बहुत कॉमन नहीं है बट बहुत डेंजरस डिजीज़ है। ठीक है, तो आपने कहीं किसी ने देखा होगा कि किसी का पैर देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना, उसको हम लोग हाथी पाँव कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, या फिर हिंदी में हम लोग हाथी पाँव कहते हैं, इंग्लिश में उसको फाइलेरियासिस या एलिफेंटासिस कहते हैं। ठीक है, फाइलेरियासिस का एक और नाम है एलिफेंटासिस, जिसको हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। ये जो है एक वर्म होता है, वुचरेरिया। ठीक है, ये वर्म है जिससे फाइलेरियासिस होता है या एलिफेंटासिस होता है। ठीक है, अब ये वर्म जो है दो टाइप का होता है, बैनक्रॉफ्टी और मेलाई। इसको याद रखना बहुत आसान है, दो टाइप का वर्म होता है, बैनक्रॉफ्टी और मेलाई। ठीक है, और ये जो वर्म है ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ये भी मलेरिया की तरह ही मच्छर से स्प्रेड होता है। ठीक है, मच्छर का नाम क्या है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, मलेरिया जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें बात किए थे कि वो जो डिजीज़ है वो किससे स्प्रेड होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो वेक्टर कौन हो गया इसका, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मोर देन या इक्वल टू 1 ईयर होता है। 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 12 से 14 दिन, 15 दिन। तो वो क्या होता है ना कि वो जो वर्म है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेस की। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये जो डिजीज़ है ये कैसे प्रोग्रेस करती है। ठीक है, तो बाइट ऑफ मॉस्किटो सबसे पहला चीज़ है, बाइट ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, ठीक, तो मॉस्किटो जब बाइट किया तो वो क्या किया, अपना लार्वा जो है आपके अंदर छोड़ दिया, और वो लार्वा कहाँ गया, लिम्फ नोड्स में, हमारे लिम्फ नोड्स में। मॉस्किटो ने सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया, ध्यान से सुनिएगा, याद रखना है इस चीज़ को, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया और उसने अपना लार्वा कहाँ छोड़ा, लिम्फ नोड्स में। ठीक है, लिम्फ नोड्स आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में जब उसने अपना लार्वा छोड़ा तो वो क्या हुआ, डेवलप हुआ और अडल्ट वर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, लार्वा दो टाइप का हुआ, कौन कौन सा, मेल और फीमेल, दोनों अडल्ट वर्म जब अडल्ट हो गए दोनों वर्म्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों के बीच। ठीक है, हम लोगों ने लगभग हर डिजीज़ के प्रोग्रेस में पढ़ा है कि जो पैथोजन है हमारे बॉडी में एंटर किया तो उसने क्या किया, पहले अपना मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे भी वही होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा उसका, ताकि वो अब इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, उस डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से आपको मॉस्किटो काटा और उस मॉस्किटो ने उस वर्म को, अडल्ट वर्म को, जो डेवलप्ड वर्म है, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको उठा लिया। ठीक है, और वो फिर से मॉस्किटो के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, और दोबारा से जब मॉस्किटो किसी को काटेगा तो उसको क्या होगा, फाइलेरियासिस। ओके, तो क्या समझा आपने, लाइफ साइकिल अच्छे से समझ लिया आपने कि पहले मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर लार्वा उसने अपना लिम्फ नोड में छोड़ा, लिम्फ नोड में जाके वो अडल्ट वर्म में कन्वर्ट हुआ, मेल एंड फीमेल, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों का, फिर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद उसको मॉस्किटो ने फिर से अपने अंदर लिया, मतलब मॉस्किटो ने फिर से बाइट किया और उसको, उस वर्म को अपने अंदर लिया, मतलब उसका वेक्टर बना, उसको कैरी करना स्टार्ट किया। ठीक है, कैरी करना स्टार्ट किया तो मॉस्किटो की गट में भी उसने अपना डेवलपमेंट शुरू किया।
ठीक है। एंड देन जब वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट किया तो ये जो वर्म है वो उस पर्सन में गया और उसको फाइलोडेसिस कॉज कर दिया, ठीक है। ये है इसका प्रोग्रेस, लाइफ साइकिल ऑफ दिस वर्म, ओके, दिस डिजीज। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अगर हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ें तो होता क्या है ना कि हम लोग भूल जाते हैं। अगर उसी थ्योरी को हम लोग डायग्राम से पढ़ें तो एक्चुअल में वो विजुअल मेमोरी बनती है हमारे अंदर, डायग्रामेटिकली अगर हम लोग पढ़ते हैं तो। और विजुअल मेमोरी आप सबको पता है स्ट्रांग मेमोरी होती है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है पहले से, वो आप जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रांग मेमोरी है विजुअल मेमोरी, और हम लोग इसको विजुअलाइज करके आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, सिंपल डायग्राम है, आप समझिएगा। ये जो है लोअर लिम्ब है, ठीक है, लेग है, थाई है ये, और ये स्क्रॉटम है, ठीक है। स्क्रॉटम बनाया है मैंने क्यों? क्योंकि यहीं से इसका जो इन्फेक्शन है वो दिखता है हमको। स्क्रॉटम जो है, ये जो स्क्रॉटम है, ठीक है, यहाँ पे साइज देखो आप स्क्रॉटम का, ठीक, और ये जो टेस्टिस है इसका साइज देखो आप, ठीक है। ये लिम्फ नोड हो गया हमारा, ये हमारा लिम्फ और ये नोड, ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड है इसका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो पैथोजन है ये इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग दोबारा से, हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या हुआ है, स्क्रॉटम का साइज बढ़ा हुआ है, इसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है, लिम्फ बढ़ा हुआ है ना। टेस्टिस का साइज सेम रहेगा, टेस्टिस का जो साइज यहाँ था वही साइज यहाँ भी रहेगा। स्क्रॉटम का साइज जो शैक है ना, शैक का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेग है ये देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, हाथी पाँव में क्या होता है, लेग एकदम मोटा हो जाता है, फूल जाता है, सूजन हो जाता है उसमें, ठीक है। क्यों होता है वो भी बताता हूँ। ये जो लिम्फ नोड है इसका भी साइज देखो बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो लिम्फ वेसल है इसका भी साइज बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो लिम्फ वेसल है ना ये बीच बीच में से लीक करेगा, ठीक है। ये जो लीक करता है इसकी वजह से इस पूरे लेग का इन्फ्लामेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लीक करता है तो लिम्फ कहाँ जाता है, हमारे सराउंडिंग टिश्यू में, लिम्फ नोड्स के सराउंडिंग, ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। यही वजह है कि हाथी पाँव जब होता है तो वो जो मतलब उसका जो लेग होता है वो एकदम फूल जाता है, सूजन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या होगा। ये सारा डिजीज़ तो ठीक है, इस लाइफ साइकिल पढ़ लिया हमने, इसका डायग्राम समझ लिया हमने कि कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है और क्या क्या होता है अंदर, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। स्प्रेड कैसे होता है, वेक्टर क्या है, फाइलोडेसिस होता क्या है, और अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जैसे कि कॉमन है ये चीज़ कि सारे डिजीज़ में हम लोगों ने पढ़ा है कि सिम्टम स्टार्ट होता है फीवर से, ठीक है। यहाँ पे भी होगा कि सिम्टम जो है फीवर से स्टार्ट होगा, फीवर होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आपको अभी मैंने बताया है, ठीक है। लिम्फ एडिमा, अब देखो इस टर्म को देख के कोई ज़रूरत नहीं है डरने का। लिम्फ एडिमा दो अलग अलग टर्म है, उसको समझो। लिम्फ आप लोग जानते हो, एडिमा, एडिमा मीन्स कि ये जो लीकेज हो जाता है, मतलब अगर उसका जो लिम्फ जो है वो कहीं और जाता है, ठीक है। अगर कोई टिश्यू से दूसरे टिश्यू में उसके फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है, दैट इज एडिमा, ठीक है, मतलब फ्लूइड का सिक्रेशन, ठीक है। लिम्फ का फ्लूइड का जो सिक्रेशन हो जाता है उसकी वजह से लिम्फ एडिमा होता है। अब कहाँ कहाँ पे होता है देखो, ये आपके पेनिस में हो जाएगा, ठीक है, स्क्रॉटम में देखो कि इसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों में डिफरेंस है, और टेस्टिस का साइज़ सेम है, तो बीच में क्या हुआ, लिम्फ जो है वो जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है, लिम्फ डिपॉजिट, वही लिम्फ एडिमा कहलाता है। पेनिस में हो सकता है, स्क्रॉटम में हो सकता है, लिम्स में हो जाएगा, लिम्स में होता है तभी तो हाथी पाँव होता है, ठीक है। अब आप बात करोगे कि अगर वो फीमेल है, ठीक है, फीमेल के केस में ऐसा होता है, फीमेल को अगर फाइलोडेसिस होता है तो क्या होगा, तो जो वल्वा रीजन है, मतलब वेजाइना हो गया, ठीक है, तो उसमें उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, वल्वा रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहाँ पे। काइलूरिया, ये एक टर्म है काइलूरिया, ठीक है। काइलूरिया का मतलब होता है, काइल का मतलब होता है
प्रेजेंस ऑफ लिम्फ एंड यूरिया दैट मीन्स यूरिन, प्रेजेंस ऑफ लिम्फ इन यूरिन, ठीक है, लिम्फ का यूरिन में प्रेजेंस है कि नहीं है, ये एक चीज़ है। हाइड्रोसील, हाइड्रोसील क्या हुआ, यही हुआ। अगर कहते हैं ना कि हाइड्रोसील हो गया किसी को, मतलब कि उसके जो स्क्रोटम है उसमें पानी भर गया है, तो स्क्रोटम में पानी नहीं लिम्फ भर जाएगा यहाँ पे, तो क्या कहेंगे हम लोग कि हाइड्रोसील हो गया, हाइड्रोसील भी कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जब किसी को फाइलोडेसिस होता है ना तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका ठीक से काम नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो इस डिजीज़ को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।